गुड मॉर्निंग। ये जीके का 26वां पार्ट है और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वक्त से समय से वीडियो पहुंच जाए। और चलिए देखते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट हैं, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ बात चल रहा था। तो कंप्यूटर में एक पार्ट है सीपीयू, आप जानते हैं उसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक है रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक होता है मदरबोर्ड, जो बोर्ड होता है। और एक होता है हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का से जुड़ा हुआ शब्द है। एक है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD। और एक है CD रोम। और एक है कीबोर्ड। और कंप्यूटर में एक होता है माउस। और कंप्यूटर का एक पार्ट होता है मॉनिटर। और कंप्यूटर में एक होता है साउंड गार्ड। और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक है प्रिंटर। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कौन से जुड़े हुए हैं और कौन से कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, छांटने के लिए आता है। और नेक्स्ट सवाल है, सागर के सतही जल का औसत तापमान होता है। सागर में जल का, सतह पे जो जल है उसका औसत तापमान होता है। ये सवाल आया था 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक सवाल आया था कि संविधान लागू होने के समय भारत में कितनी भाषाएं थी। तो संविधान लागू होने के समय भारत में अनुसूचित 14 भाषाएं थी। वो सबका नाम हम जान लेते हैं। पहला है असमिया, और दूसरा है बंगाली, तीसरा है हिंदी, चौथा है मराठी, और पांचवा है उर्दू, छठा है गुजराती, और सातवां है पंजाबी, आठवां संस्कृत, नौवां कश्मीरी, 10वां तेलुगु, 11वां तमिल, 12वां मलयालम, 13वां कन्नड़ और 14वां उड़िया। 14 अनुसूचित भाषाएं संविधान लागू होते समय थी। नेक्स्ट है, आज तक कितने भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ये प्रश्न आया था 2014 में। इसका सही उत्तर है 4। और किन किन लोगों को भारत में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं उनको भारत रत्न भी मिला। तो सीवी रमन, आप जानते हैं, उनको 1930 में नोबेल मिला है और 1954 में भारत रत्न भी मिला। मदर टेरेसा 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला, 1980 में भारत रत्न भी मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में नोबेल पुरस्कार और 1998 में भारत रत्न। और अमर्त्य सेन 1998 में नोबेल पुरस्कार, 1999 में भारत रत्न। तो वो 4 व्यक्ति, सीवी रमन, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, जो जैसा कि हम अक्सर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप बताएंगे कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी है और उसकी लंबाई क्या है। ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा सवाल, सिंधु नदी कितने किलोमीटर लंबी है और भारत में कितना किलोमीटर है सिंधु नदी का क्षेत्र। सिंधु नदी कितने किलोमीटर लंबी है और भारत में सिंधु नदी का क्षेत्र कितना किलोमीटर है। और तीसरा सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी कितने किलोमीटर लंबी है और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का कितना किलोमीटर लंबा एरिया है।
थैंक यू। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, इससे आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं।